हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का इस्कॉन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के विषय में चर्चा करेंगे। श्री हरिदास ठाकुर जी का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इसके बावजूद भी महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद थे और महाप्रभु ने अपनी लीलाओं में कई बार ये सिद्ध किया कि श्री हरिदास ठाकुर उनको अत्यंत प्रिय है। यहाँ तक कि जब श्री हरिदास ठाकुर का तिरोभाव हुआ तो उनके द्वारा परित्यक्त देह को अपने हाथ में लेकर के महाप्रभु कीर्तन किया। जैसा कि कृष्णदास कविराज कहते हैं, नमामि हरिदासम तम चैतन्यम तम चतत प्रभु संस्थामपि यन्मूर्ति स्वांके कृत्वा ननर्तया। श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ एवं श्री हरिदास ठाकुर को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ जिनके परित्यक्त देह को श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ में लेकर के कीर्तन किए और स्वांग के अपने गोद में लेकर के ननर्तया नाचे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर कितने प्रिय महाप्रभु का है। श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की उपाधि दी गई है क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर की नाम निष्ठा अद्भुत थी। जिस ग्राम में जाते थे, जहाँ जाते थे, वहाँ पर कृष्ण भक्ति की मानो लहर आ जाती थी, सुनामी आ जाती थी। पूरे गांव का हृदय परिवर्तित करने का सामर्थ्य श्री हरिदास ठाकुर में था। जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ उनके दर्शन करने मात्र से वे प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। इस कारण से नामाचार्य उनको कहा जाता है। लेकिन उनके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के अंदर नाम के प्रति, हरिनाम के प्रति रुचि जागृत होती है। ऐसे श्री हरिदास ठाकुर, अद्भुत उनकी नाम निष्ठा। सभी उनमें बहुत श्रद्धा रखते थे, उनको प्रणाम किया करते थे और वास्तव में वे अपने आचरण के द्वारा प्रचार किया करते थे। उनको देख करके ही लोगों में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता था। परंतु जिसके जितने समर्थक होते हैं तो कई बार विरोधी भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हरिदास ठाकुर के विरोधी ना हो। श्री हरिदास ठाकुर से ईर्ष्या करने वाले भी बहुत लोग थे। जैसे कि एक बड़ा प्रसिद्ध कथानक है कि रामचंद्र खान द्वारा एक वेश्या को श्री हरिदास ठाकुर को पतित करने के लिए भेजा गया, परंतु हरिदास ठाकुर ने उसका हृदय परिवर्तन करके उसको हरिदासी बना दिया। इसी प्रकार की एक कथा और आती है कि श्री हरिदास ठाकुर गांव-गांव में श्री हरिनाम का प्रचार किया करते थे, जगह जगह जाकर के हरिनाम किया करते थे और उनको देखने मात्र से गाँववासियों के हृदय परिवर्तित हो जाते थे और कृष्ण के प्रति उनके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता था। परंतु ये बात जब एक मुस्लिम काजी को, एक धर्म गुरु को पता चली तो उन मुस्लिम काजी को ये पता लगा कि हरिदास ठाकुर वास्तव में एक यवन है, जन्म से एक मुसलमान है, लेकिन वे कृष्ण का नाम लेते हैं। जब ये बात पता लगी तो उन्होंने बादशाह से जाकर के शिकायत कर दिया। कहा कि हरिदास नाम का एक व्यक्ति है जो जन्मा तो मुस्लिम परिवार में है, यवन परिवार में है, परंतु किसी हिंदू भगवान का नाम लेता है, तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। बादशाह ने आदेश दे दिया कि जाओ हरिदास को पकड़ करके लेकर के आओ। श्री हरिदास जी को पकड़ करके और बंदी गृह में ले जाया गया कि अब उनको बादशाह के सामने पेश किया जाए। लेकिन जब बंदियों को पता चला कि श्री हरिदास ठाकुर आए हैं तो वे जानते थे कि श्री हरिदास ठाकुर तो नित्य वैष्णव हैं, उनके तो केवल दर्शन करने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा विचार करके बंदियों ने रक्षकों से प्रार्थना की कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमको एक बार, बस एक बार श्री हरिदास ठाकुर जी के दर्शन मिल जाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। बंदियों को ऐसा कहता देख करके रक्षकों को दया आ गई और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जब बादशाह के पास पेश होने के लिए हरिदास ठाकुर को ले जाया जाएगा तो उसके पहले हम आपको उनके दर्शन करवा देंगे। बंदी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि हरिदास ठाकुर के दर्शन होंगे जो नित्य सिद्ध वैष्णव हैं और उनके दर्शन करने मात्र से जो बंदी गृह में हम कष्ट प्राप्त कर रहे हैं ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब ये सोचे, अब यहाँ पर बादशाह के पास जब पेश करने के लिए लेके जा रहे थे हरिदास ठाकुर को तो बंदियों के सामने भी हरिदास ठाकुर को पेश किया गया दर्शन के लिए कि बंदी सारे दर्शन करिए। हरिदास ठाकुर आए, उनको देख करके सारे बंदियों में सहज ही कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, कृष्ण नाम के प्रति रुचि जागृत हो गई। सहज ही अपने आप जब कोई नित्य सिद्ध वैष्णव शुद्ध भक्त के दर्शन करता है तो
उसके हृदय में अपने आप कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, कृष्ण भक्ति जागृत हो जाती है। वास्तव में इस प्रेम धन का वितरण वैष्णवों के द्वारा ही, शुद्ध भक्तों के द्वारा ही होता है। कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे मेरी साधना के बल पर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, मैं ऐसा करूं तो मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, तो ये असंभव। किसी को कृष्ण प्रेम का केवल दान मिल सकता है, तो भी प्रसिद्ध वैष्णवों के द्वारा। जे अनिलो प्रेमा धन करुणा, तो करुणा जिनमें टूट टूट करके होती है, प्रचुर करुणा होती है, वो बांटते हैं इस कृष्ण। बंदियों के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, ये सब कृष्ण 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 कहने लगे, हरि नाम का जप करने लगे। सभी बंदी दंडवत श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम किए। श्री हरिदास ठाकुर उनको आशीर्वाद दिए कि आप जैसी अवस्था में हैं वैसी अवस्था में रहिए। जब इस बात को बंदियों ने सुना तो उनको आशा तो थी कि श्री हरिदास ठाकुर उनसे कहेंगे कि आप इस कैद से मुक्त हो जाएं, आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएं, पर यहाँ तो उन्होंने ये वरदान दिया है कि आप जैसी अवस्था में हैं वैसी ही अवस्था में रहें। ये सुनकर के सारे बंदी निराश हो गए। लेकिन जब श्री हरिदास ठाकुर ने उनकी इस निराशा को देखा, वे समझ गए कि मेरे कहे हुए का ये और ही अर्थ निकाल बैठे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने आप सबसे ये कहा कि आप जैसी अवस्था में हैं वैसी अवस्था में रहिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जिस प्रकार कष्ट में हैं वैसे ही रहिए। मेरा अर्थ था कि अभी आप जिस प्रकार से कृष्ण कृष्ण पुकार रहे थे, आपका मन कृष्ण में लगा था, आप कृष्ण प्रेम आपके हृदय में जागृत हो गया था, आप जैसी अवस्था में हैं वैसी अवस्था में रहिए, अर्थात सदैव आपका जो मन है वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहे। मेरे कहने का अर्थ ये था। और कहीं आप इस बंदी गृह से छूट कर के फिर से दुसंग कुसंग में ना पड़ करके वह कृष्ण की भक्ति करें। अगर कुसंग में पड़ेंगे तो फिर से भौतिक प्रपंच आपको घेर लेंगे, इसलिए आप 2-3 ही दिन में आप छूट जाएंगे। लेकिन जैसी अवस्था में थे, कृष्ण प्रेम आपके हृदय में था, कृष्ण नाम मुख में था, वैसी अवस्था में रहे। इस प्रकार बंदी प्रसन्न हो गए, उनको आशीर्वाद दे करके और हरिदास ठाकुर बादशाह के पास पेश होने के लिए जाते। लेकिन कृष्णेर प्रसाद हरिदासेर महाशय, कृष्ण की कृपा से, कृष्णेर प्रसाद हरिदासेर महाशय यवनेर की दायक कालेर नाही रहे। अर्थात यवन की तो कौन कहे, बादशाह की तो कौन कहे, हरिदास ठाकुर को तो काल भी आ जाए तो काल का भी भय नहीं है, क्योंकि कृष्ण के आश्रित हैं। और कृष्ण वचन दिए हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम्। ये भरोसा भक्त के हृदय में होता है कि अवश्य रक्षी में कृष्ण। श्री हरिदास ठाकुर तो जब गए तो उनको उन सबकी स्थिति देख करके दया आ गई कि देखो तो भगवान की माया कितनी प्रबल है। इनको इतना दुर्लभ मनुष्य देह मिला और उस देह को पाकर के भी ये भौतिक प्रपंचों में फंसे हुए हैं। इनको तो कृष्ण भक्ति करना चाहिए। बादशाह को देख करके सोचो, सच्चा धन इसके पास नहीं, सच्चा धन तो कृष्ण नाम का धन है। भगवान सच्चे धन होते हैं। नमो किंचन वित्ताय नवत्त गुणवत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। ये सच्चे धन है, शाश्वत धन है। इसका धन इसका अभिमान का कारण है और ये अपने मनुष्य देह को बर्बाद कर रहा है। जाकर के जब श्री हरिदास ठाकुर खड़े हुए तो बादशाह ने प्रश्न किया कि तुमने इतने उच्च कुल में जन्म लिया, मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, फिर तुम उन निम्न हिंदुओं के किसी भगवान का नाम क्यों लेते हो? प्रश्न करते हैं बादशाह। तो बादशाह के सामने जब ये ऐसा बादशाह प्रश्न किए तो सामने हरिदास ठाकुर ने उनको समझाया कि हिंदू मुस्लिम शरीर के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। वास्तविकता तो ये है कि हम कृष्ण के दास हैं, नित्य दास हैं। जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, क्योंकि हम आत्मा हैं। आज हमारी आत्मा मुस्लिम शरीर में है, कल हिंदू शरीर में होगी, परसों किसी कुत्ते के शरीर में होगी, किसी और शरीर में होगी, कीड़े मकोड़े बनेंगे। तो ये आत्मा का परिवर्तन होता रहता है। लेकिन शरीर से ना देख करके हमें आत्मा से देखना चाहिए कि हमारा नित्य स्वरूप तो भगवान का दास ही है। हम भगवान के दास हैं और उस दासत्व को भूल करके हम जो भौतिक प्रपंच में फंस गए हैं, इसी कारण से हम दुखी रहते हैं। इसलिए हमें कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और जब आत्मा का विज्ञान, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान श्री हरिदास ठाकुर समझाए, बहुत सारे सभासद भी बैठे हैं और सभा में भी हजारों व्यक्ति देखने के लिए आए हैं।
क्योंकि वास्तव में वे भी श्री हरिदास ठाकुर में अत्यंत श्रद्धा रखते थे। जो व्यक्ति उनको देखने के लिए आए थे, बाहर से प्रजा आई थी, वो जानती थी कि हरिदास ठाकुर अद्भुत नाम निष्ठा है, अद्भुत वैष्णव है। लेकिन क्या करें, वे सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि श्री हरिदास ठाकुर को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि वे जानते थे कि बादशाह तो भक्त विद्वेषी है, यवन है, वो ज़रूर इनका कोई अनिष्ट करेगा। सब प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन श्री हरिदास ठाकुर को कोई भय नहीं था। यवनेरी की दाए कालेरो नहीं है, काल का भी सामने खड़े श्री हरिदास ठाकुर उनको आत्म साक्षात्कार के प्रवचन देते। उसको सुनकर के बादशाह का हृदय परिवर्तित हुआ। बादशाह को लगा कि हाँ, बात तो ठीक है। और जब बादशाह का हृदय परिवर्तित होने लगा तो काजी ने देखा कि लगता है कि बादशाह पर इसकी बात का फर्क पड़ रहा है। तो वह, चूँकि उनके हृदय में विद्वेष था, ईर्ष्या थी हरिदास ठाकुर के प्रति कि सब इनको बहुत क्यों मानते हैं। इस ईर्ष्या के कारण उन्होंने फिर बादशाह को कहा कि आप इसकी बातों में मत पड़िए, आप इसको कठोर से कठोर सज़ा दीजिए। अगर आपने आज इसको सज़ा नहीं दी तो फिर अन्य मुस्लिम भी इसके पद का अनुसरण करने लगेंगे और अन्य मुस्लिम भी हिंदू बनने लगेंगे, कृष्ण भक्ति की ओर, किसी हिंदू भगवान की ओर जाने लगेंगे। अगर आज इसको दंड दिया गया, इसको भयंकर दंड दिया गया, तो ये एक उदाहरण बन जाएगा। और जब ये एक उदाहरण बन जाएगा तो बाकी के लोग अपने आप ही मुस्लिम धर्म में आश्रय लेने लगेंगे। इस बात को सुना बादशाह ने तो दबाव में आकर के बादशाह ने कहा कि अगर तुम अभी भी हरि नाम को छोड़ दो, अगर तुम अभी भी कृष्ण नाम को छोड़ दो और कुरान और कलमा पढ़ने लगो, तो मैं तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करके तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन तुम अभी भी हिंदू धर्म में जो गए हो वो मुस्लिम धर्म में आ जाओ। श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अब तो चाहे इस देह से प्राण भी चले जाएं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। चाहे इस देह से प्राण चले जाएं, लेकिन हरिनाम नहीं छूटेगा। इस बात को सुनकर के बादशाह ने आदेश दे दिया कि इनको 22 बाज़ारों में कोड़े मार करके पीटा जाए, जब तक पीटा जाए जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक ये मर नहीं जाते। जब आदेश दिया तो 4 काले काले यवन जल्लाद उनको लेकर के गए। विकराल उनके शरीर 22 बाज़ारों में एक के बाद एक कोड़े मार रहे हैं। लहू लुहान श्री हरिदास ठाकुर का शरीर है, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उनको हरिनाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे हरिनाम में इतनी सुध नहीं है उनको देह की कि उनको कोई कष्ट हो। वास्तव में जिस प्रकार श्री प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान कर रहे थे, हरिदास ठाकुर की रक्षा भी भगवान कर रहे हैं। लेकिन बाहर सब लोगों को लग रहा है कि लहूलुहान इनका शरीर हो चुका है और देखा नहीं जा रहा है। तो कुछ लोगों ने आकर के उन यवनों से कहा कि अगर आप इनको छोड़ दें तो हम आपको धन देंगे। यवन बोले ये समझ, तो बोले धीरे, अगर आप इनको इतने तेज़ मार रहे हैं, कोड़ों से पीट रहे हैं, अगर थोड़ा कम मारेंगे तो हम आपको धन देंगे। बोले ये भी संभव नहीं, क्योंकि हमको इनके प्राण लेने का आदेश मिला है और यदि राजाज्ञा का पालन हमने नहीं किया तो हमें भी फिर प्राण दंड दिया जाएगा। एक के बाद एक कोड़े मारते गए लहू लुहान हरिदास ठाकुर का शरीर है। लेकिन हरिदास ठाकुर उस अवस्था में भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, ये मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं, इसमें इन बेचारों की कोई गलती नहीं, आप इनको क्षमा कर दीजिएगा। ये करुणा वैष्णवों की, आप इनको क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि कृष्ण अपने प्रति किए गए अपराध को सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं कर पाते। हाथ जोड़ करके हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि जो ये मुझे मार रहे हैं, आप कृपा करके कृष्ण इनको कोई सजा मत दीजिएगा, इनको दंड मत दीजिएगा। ये प्रार्थना है। एक के बाद एक बाज़ारों में घसीटते हुए हरिदास ठाकुर को लेकर गए, 21 बाज़ारों में पीटे। अभी कह रहे हैं कि अगर अभी भी सुधर जाओ तुम, अगर अभी भी हरि नाम को छोड़ दो तो तुम्हें अभी भी बादशाह माफ़ कर देगा, अभी भी तुम्हारी सज़ा माफ़ हो जाएगी। क्यों, कितना पिटोगे? तो श्री हरिदास ठाकुर यही कहते हैं कि खंड खंड इह देह जाय यदि प्राण, खंड खंड इह देह जाय यदि प्राण, तबु आमी बदने न छाड़े हरि नाम। चाहे मेरा यह देह खंड खंड हो जाए, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी अद्भुत नाम निष्ठा। 22वें बाजार में बहुत कोड़े मारे, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस यही जपते रहे। जपते 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 अंत में यवन कहने लगे
हाथ जोड़ करके कि हे हरिदास ठाकुर, मरते क्यों नहीं? हम इतना आपको मार रहे हैं, उसके बाद भी आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। अद्भुत बात है, आश्चर्यजनक बात है। हाथ जोड़ करके कहते हैं कि यदि आप नहीं मरे तो फिर बादशाह हमको प्राणदंड दे देगा, हम मर जाएंगे। तो उस समय श्री हरिदास ठाकुर करुणावश होकर के, करुणाविवश होकर के और कहते हैं कि यदि मेरे मरने से, मेरे देह त्याग से आपका लाभ होता है, अगर आपको कोई जैसे कहे कि प्रसन्नता मिलती है, तो फिर मैं इस देह को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ, इस देह का भी मैं त्याग कर दूँगा। और ऐसा कहते हरिनाम लेते लेते वहीं पर वो उनका जो शरीर है वो इस तरीके से निष्प्राण जैसा हो गया। सब लोगों ने आकर के देखा और कहा कि इनका शरीर तो निष्प्राण हो गया, अब ये नहीं रहे। जब इस बात को सुने तो और लोग भी आए और उनको देखे, बोले हाँ ये बात तो सत्य है कि ये नहीं रहे। यवनों ने जाकर के सूचना दी थी कि महाराज हरिदास ठाकुर नहीं रहे। बादशाह को ये सूचना मिली, उसने काजी को सूचना दी। काजी ने कहा कि इसका जो अंतिम संस्कार है वो किसी भी पद्धति से नहीं होना चाहिए, उसमें पद्धति से नहीं होना चाहिए। इसका जो शरीर है उसको गंगा में फेंक दिया जाए ताकि इसकी आत्मा भी तड़पती रहे, ये अन्य लोगों के लिए भी एक उदाहरण बन जाए, इसकी आत्मा भी तड़पे। तो ऐसा उसका भाव था। इस कारण से हरिदास ठाकुर के शरीर को, जो वास्तव में वो मृत नहीं हुए थे, वास्तव में वे कृष्ण का नाम लेते लेते आवेशित होकर के भगवान की लीला के सबको लग रहा था कि वे निष्प्राण हो गए। उनको फेंक दिया गया गंगा में शरीर को, लेकिन उधर भी कृष्ण के भक्त हर जगह बस कृष्ण को देखते हैं, चाहे जल हो, थल हो, आकाश हो, हर जगह वे केवल कृष्ण को देखते हैं। तो श्री हरिदास ठाकुर जल में भी कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, गंगा से निकल करके दूसरे तट पर आकर के और फिर कृष्ण का नाम लेते हुए निकल पड़े। जब और लोगों ने दर्शन किया कि ये तो हरिदास ठाकुर हैं, परंतु इनकी तो मृत्यु हो गई थी, खबर फैल गई कि हरिदास ठाकुर तो जीवित हैं। और जब ये खबर फैली, बादशाह तक खबर गई। अब बादशाह घबराया कि हो ना हो इस पर भगवत कृपा है। काजी को साथ लेकर के बादशाह हरिदास ठाकुर के पास आया, हाथ जोड़ करके कहता है कि आप पीर हैं, मतलब उनकी भाषा में कहें तो सिद्ध संत हैं। पीर का मतलब सिद्ध संत है, और आपके प्रति हमने अपराध किया है तो खुदा हमें इसके लिए माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उनको क्षमा कर सकें तो हम आपको बिल्कुल, आप पर किसी भी तरीके का आपसे अंकुश नहीं लगाया जाएगा। आप जब भी चाहें, जहाँ भी चाहें कृष्ण का नाम लें, कृष्ण कीर्तन करें, हमें क्षमा करते हैं। बादशाह भी क्षमा मांगने लगे, काजी भी क्षमा मांगने लगे। क्षमा मांगी तो हरिदास ठाकुर कहते हैं इसमें आपका कोई दोष नहीं, मैं तो आपको दोषी मानता ही नहीं, आपका इसमें कोई दोष नहीं, क्षमा करती हूँ। उन पर भी कृपा की है। तो ऐसी अद्भुत करुणा श्री हरिदास ठाकुर की, ऐसी अद्भुत करुणा, तो इसलिए वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं। आगे भी महाप्रभु के प्रचार कार्य में वे बहुत काम किए। श्री नित्यानंद प्रभु के संग में प्रचार किए। श्री हरिदास ठाकुर अद्भुत उनका चरित्र है। तो हरे कृष्णा, हमने आज एक छोटी सी कथा पर, श्री हरिदास ठाकुर की कथा पर, उनके चरित्र पर चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हरे कृष्णा।